पंजाबी संस्कृति जो मैगजीन आती थी, हाँ। बहुत लोग चाहते हैं कि वो आनी चाहिए, वो बंद क्यों हो गई? देखिए, मैंने भी कसम खाई थी, उदयभानु हंस जी ने भी कहा था, आहूजा साहब आप पत्रिका चलाने तो जा रहे हो, पत्रिकाएं चलती बहुत हैं, लोग निकालते बहुत हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद बंद हो जाती हैं। ये पत्रिका चलाना कोई आसान काम नहीं है। आप जानते हो, क्षमा बंद हो गई, एक सरिता चलती थी वो बंद हो गई, चंदा मामा, पता नहीं कितनी पत्रिकाएं चलती थी, सब बंद हो गई हैं। आप चलाने की सोच रहे हो? मैंने कहा, मेरी आंखों में उन्होंने देखा भी, मैंने एक बड़े गर्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ उन्हें जवाब दिया था, हंस जी जब तक मैं जिंदा हूं ये पत्रिका चलती रहेगी। कहने लगे, देख लो, घर फूक तमाशा देखने वाली बात है पत्रिका चलाना, तो इतना आसान काम नहीं है, चलो आप कहते हो तो मैं आपका साथ देता हूं। तब उन्होंने साथ दिया और मैंने 16 साल चलाई भी, और फिर भी चलाता। इसको चलाना आसान काम नहीं है, आप भी जानते हो ये बात। इसके लिए मुझे चाहिए था बोर्ड, चाहिए था संस्कृति बोर्ड, मैंने वो बनवाया। इसके लिए प्रकाशन चाहिए था, प्रकाशक, वो बनवाया। आप कोई पत्रिका उठा के देखो, उसमें आपको संरक्षक मंडल मिलेगा, अधिशासी मंडल मिलेगा, संपादक मंडल मिलेगा। अकेला आदमी मैगजीन चला सकता है, 4 इश्यू त्रैमासिक पत्रिका चला सकता है? आप सोच सकते हैं? आपने तो एक ही निकाली, और आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में साल में एक बार निकालने में आपने बाँ बोल गई होगी आपकी। आप खुद सोचो, जो लोग लगाते हैं ना इल्जाम, पैसा खा गए जी उसमें, अरे तू खा ले, एक पत्रिका निकाल के दिखा दे, जा खा ले, मैं देता हूं खाने के लिए तुझे। इसके लिए चाहिए समर्पण। लोग जो खाने वाले हैं ना, जिनमें हर जगह से खाने को चाहिए, ऐसे लोग इल्जाम लगाने पर तुलते हैं। कोई शरीफ आदमी, कम से कम एक ईमानदार आदमी, एक समर्पित आदमी कभी दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सकता। कहते हैं ना, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत, तिन पाइयो वैसी। जो खुद बदमाश है उसको दूसरों भी बदमाश नजर आता है। और मैं तो, हाँ, आप कह रहे थे मैंने बंद क्यों कर दी, यही पूछना चाहते हैं ना? 16 साल बाद बंद क्यों कर दी? फिर आपने जब ताउम्र इसे चलाने की कसम खाई थी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए बंद कर दी, ये इन्होंने क्या किया, जब ट्रस्ट बनाया था ना मैंने, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, अब ये पत्रिका ट्रस्ट चलाएगा। और ट्रस्ट ने चलाई भी, 4-5 इश्यू निकाले भी, और हमेशा बिल जो जाता था वो ट्रस्ट पे नाम जाता था और देते थे वो। लेकिन साहब, एक जब मैंने लास्ट इश्यू, ये आपको बताऊं, ये है मेरे पास जून 2012 का इश्यू। इसका बिल जब लेके गया मैं, क्योंकि नेचुरली बिल तो उसने मेरे पास गलती से भेज दिया, प्रकाशक ने, जाना चाहिए था धर्मदेव जी के पास। मैंने जाके धर्मदेव जी को बिल दिया। कहने लगे, नहीं अब हम पंजाबी संस्कृति नहीं चलाएंगे, आप अपनी अलग चलाओ। भारतीय ये जो पंचनद ट्रस्ट है, ये अब अपनी पत्रिका आप निकालेगा। हमें पंजाबी संस्कृति नहीं चाहिए। आप अपनी पंजाबी संस्कृति निकालना चाहते हो निकालो, अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति निकाले, हमें कोई एतराज नहीं है, पर अब पंचनद स्मारक ट्रस्ट अपनी पत्रिका निकालेगा। मैं बहुत ही, जैसे कहते हैं, गुस्से में मैंने खैर वो बिल तो उन्हें दे दिया, और मैंने कह दिया ऐसे करिए, ये बिल आप वापस भिजवा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहिए डॉक्टर आहूजा के पास भेज दें, पैसे मैं दे दूंगा। ये कह के मैं चला आया। खैर बिल उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद उनकी 2 महीने के बाद ये पत्रिका आ गई थी, पंचनद प्रवाह। शायद हो सकता है वो शुरू से ही उनके मन में चल रहा हो, उन्होंने ये मैगजीन निकाल दी। मैंने जब ये मैगजीन देखी, मैंने सोचा अब पंजाबी संस्कृति को निकालने का क्या फायदा है, समाज में तो विभाजन हो जाएगा। एक ही समाज के लिए, पंजाबी समाज के लिए 2-2 पत्रिकाएं। हालांकि ये पंचनद प्रवाह भी मेरा ही नाम था, मेरा दिया हुआ, मेरे हर इसमें मिल जाएगा पंचनद प्रवाह, एक मेरा लेखन पेज निकलता है, ये पंचनद प्रवाह देखो, आप अंदाजा लगाओ।
लेकिन इनको नाम भी नहीं मिला, हालांकि पंचरत्न देना था, चलो ठीक है उन्होंने दे दिया। लेकिन मेरा अब पंजाबी संस्कृति पब्लिश करवाने का कोई औचित्य नहीं था। दो दो पत्रिकाएं समाज के विभाजन का संकेत देती हैं। मैं घर बैठ गया। तो इसकी कितनी कॉपीज निकली? इसका एक ही अंक निकाल सके। अरे साहब, मैंने कहा ना, किसी भी काम के लिए समर्पण चाहिए, जुनून चाहिए। इसको निकालना, पैसा होना तो और बात है साहब, किसी अंक को निकालना, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं निकालना इतना आसान नहीं होता। एक निकाला इन्होंने अंक और उसके बाद घर बैठ गए।